अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं शम्स भाई, सिंध से आए हैं, मेहमान हैं। अच्छा, 90 डेज चैलेंज मेरा खत्म हुआ है, कुछ 16 दिन हो गए, अभी अगला चैलेंज आने में कुछ टाइम है। जब मैंने 90 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा था कि 90 दिनों में क्या कर लोगे, 90 दिनों में इसको करने का फायदा क्या है। इसको करने का फायदा शम्स भाई ने जब मुझे बताया कि ये इनको 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, ये मुसलसल वॉक कर रहे हैं। शम्स भाई, आपका क्या इशू हुआ था शुगर का? जी, मेरी शुगर थी 350 पे आ रही थी, दवाई भी ले रहा था तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे मेरे अंकल ने कहा कि वॉक शुरू करो, तो मैंने फिर वॉक शुरू की। तो पहले मैंने स्टार्ट लिया 3 किलोमीटर से रोजाना, उसके बाद मैं 5 किलोमीटर पे हुआ, फिर 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। जब से लेकर मैं आज तक तकरीबन मुझे 200 दिन हो गए लगभग चल रहा हूँ। लेकिन शुरू के जो 3 महीने थे वो थे स्ट्रगल के। 3 महीने में मेरा 7 किलो वजन कम हुआ और शुगर जो 350 पे थी वो आ गई 135 130 पे। और अल्लाह का शुक्र है अब मैं फिट हूँ और दवाई भी शुगर की मेरी कम हो गई है। और आपसे भी ये इल्तमास है सब दोस्तों से, शुगर वालों से, कि आप लोग मुंह पर ताला लगाएं, चिकनाई से और मीठे से परहेज करें। मीठा बिल्कुल भी जिंदगी से निकाल दें और 50% आपको जब भी फायदा हो जाएगा जब आप मीठा बिल्कुल छोड़ देंगे। और उसके अलावा चिकनाई वगैरह दूसरी चीजें कभी कभार आप हस्बे जरूरत या कहीं दावत में चले गए थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। बाकी अब तारिक भाई से मुकाबला है, देखते हैं कि इनका क्या होता है। इनका शम्स भाई तो मुकाबला जीत गए हैं, बल्कि आपका मुकाबला मैं कर भी नहीं सकता। इनको 200 दिन हो गए हैं। मैंने 90 दिन के बाद थोड़ी सी ब्रेक इसलिए ले ली क्योंकि एक तो मैं कराची जब गया तो मेरी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने कहा अब थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है, अभी मैं पहले अपनी रूटीन कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे वॉक में फिर टांगों में पेन होता है। मुसलसल वॉक मैं कर रहा हूँ लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रहा कि जो मैं रेगुलर 7-8 किलोमीटर कर लेता था। अब मेरी रूटीन आ गई है 4-5 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर का चैलेंज है अगला, जो 90 डेज है, देखते हैं कौन उसको अबूर करता है। हाँ जी। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं, अच्छा मेरा थोड़ा सा एक नजरिया चेंज है। जिस तरह आपने कहा कि मीठा निकाल दें और चिकनाई निकाल दें, मैं कहता हूँ आप खा जो मर्जी लें, लेकिन उस चीज को आपने हजम भी करना है, उसको इस तरीके से जैसे हम लोग रोजा रखते हैं। समझे आप सुबह 7 बजे अगर नाश्ता कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे 8 बजे फिर खाना खाएं, बीच में कुछ भी ना खाएं। कोई फ्रूट वगैरह खाने तो वो खा लें, इस तरीके से खाएं तो खा सकते हैं। ओवरऑल ये नहीं कि आप बस पूरे दिन खा भी रहे और चल भी रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा, वजन बढ़ जाएगा कम होने के बजाय। अच्छा, मुझे जो फायदा हुआ, वैसे तो मैंने अपनी सिर्फ वॉक का नहीं था ये मेरा 90 डेज चैलेंज, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी गलतियां कुताहियां जो इंसान करता है नॉर्मल दिनों में, उनको भी ठीक करना था। तो मैंने तो खाबे, मेरे दोस्त हैं सारे खाबे वाले, वो जो वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा। तो हम 2 से 3 दिन में एक दिन तो डिनर करना ही करना होता है बाहर, और मटन शटन ये चीजें चलती हैं। तो मैं रूटीन में ये करता था कि फिर दोपहर का, जैसे आप कहते हैं कि 2 टाइम खाना चाहिए, तो मैं दोपहर को नहीं खाता था, नाश्ता और रात का खाना फिर उसको हजम करता था। जो अपनी रूटीन है वो नहीं मैंने छोड़ी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला मेरा है 120 डेज चैलेंज, लेकिन 120 दिन बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। ये सिंध में होंगे, सिंध में मिलकर फिर नेक्स्ट जो भी होगा लाएमल वो तय करेंगे कि क्या हुआ है, कि फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। नहीं, फायदा बहुत होता है। मैं सुबह पहले होती थी सुस्ती, 2 बजे सोए, अगर 11 बजे भी उठे तो सुस्ती होती थी। अब मैं 2 बजे सोता हूँ अगर, तो मैं सुबह नमाज के वक्त ही उठता हूँ। उसके बाद जब मैं वॉक करके आता हूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ। नींद अगर मैं 3 घंटे 4 घंटे की हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 10 घंटे की नींद 8 घंटे की पूरी की हुई है। तो बाकी इंशाल्लाह मजीद आपको भी यही मशवरा है कि जो सेहत है वही सब कुछ है।